हम लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट और बनाएंगे। आप लोग बना लीजिए, वीडियो में होता है, आप लोग बना लीजिए। पुलिस प्रशासन और वकील आमने सामने, ये सब कुछ हो रहा है कानपुर की सड़कों पर। क्या है इस पूरे हंगामे के पीछे का सच, आपको इसका पूरा सच बताएंगे। आप देख रहे हैं अपना कानपुर। वकील के मर्डर केस में बार के पूर्व महामंत्री को हिरासत में लेने के बाद ये पूरा बवाल मचा हुआ है। वकीलों ने थाने को घेर लिया और मौके पर भारी फोर्स तक तैनात करनी पड़ी। पुलिस थाने में सैकड़ों वकील धरना देते हुए नजर आए, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इतना ही नहीं, धक्का मुक्की करते हुए वहां पहुंच गए थे। पुलिस के पसीने छूट गए इस दौरान जब वकीलों का उग्र रूप सामने आया और पुलिस को वहां पर भारी पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी। कानपुर में शनिवार शाम पुलिस ने एक वकील की हत्या के केस में बार के पूर्व महामंत्री और 2 व्यापारियों को पूछताछ के लिए उठाया। इसके बाद वकीलों ने भारी तादाद में थाने पहुंचकर पुलिस के खिलाफ धरना दिया। हालांकि बाद में कुछ वकील पुलिस के सपोर्ट में भी पहुंचे और पुलिस के हक में नारेबाजी की थी। नवाबगंज थाना क्षेत्र में अधिवक्ता राकेश तिवारी को हिरासत में लेने के बाद बार के वकीलों में भारी आक्रोश देखने को मिला। खबर फैलते ही सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता नवाबगंज थाने पहुंच गए और थाने का घेराव कर थाने पर धरना देने के लिए बैठ गए। अधिवक्ताओं का आरोप है कि राकेश तिवारी को एक पुराने मामले में निजी रंजिश के चलते गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई पुलिस की थानाशाही का उदाहरण है, ऐसा वकीलों ने कहा। बताया गया है कि राकेश तिवारी पूर्व में बार एसोसिएशनों के महामंत्री रह चुके हैं, जिसके चलते अलग अलग बार एसोसिएशनों से जुड़े अधिवक्ता लगातार थाने पहुंचे। हालातों की संवेदनशीलता को देखते हुए नवाबगंज थाने में पीएसी तैनात कर दी गई, जिसके साथ ही शहर के अलग अलग थानों में अतिरिक्त पुलिस बल भी मौके पर लगाया गया। इस पूरे मामले पर वहां मौजूद एक वकील अमित सिंह ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। पुलिस कमिश्नर का रुख हमें ठीक नहीं लग रहा, कोई स्पष्ट बात नहीं कर रहे हैं। वो फर्जी सबूत जो कि है नहीं, हमको भी दिखा रहे थे। हमने उसका विरोध करा तो हमसे भी उन्होंने बड़े उससे कहा नहीं ये सही। हमने कहा हमारा लाई डिटेक्ट करा लीजिए भाई, झूठ सही सब पता चल जाएगा। तो उसके लिए भी नहीं तैयार है, कह रहे नहीं आप लोग ये करते हो वो करते हो। कुल मिला के उनको हम लोगों का उत्पीड़न करना है, लेकिन हम लोग अब ये सहेंगे नहीं। आर पार की लड़ाई होगी। अगर अब कोई भी अधिवक्ता जेल जाता है तो पुलिस भी जेल जाएगी, ये हम लोगों का वादा है। ये हम न्यायपालिका के थ्रू करवाएंगे उनके खिलाफ। अभी हम लोग अगर देखते हैं वो हमको छोड़ते हैं तो कोई वो नहीं छोड़ते तो हम लोग अनशन करेंगे, यहीं बैठेंगे अभी। और हम लोग जेल जाएंगे। कुछ नहीं करा है उन्होंने। एनआरआई सिटी से जो कि उनका घर है वहां से उठाया है, जिसके फुटेज हमारे पास है। हमारा कहना, हम सम्राट आदमी हैं, संघ के पदाधिकारी हैं। आप हमको बुला सकते थे, कोई चीज थी आप हमको बुलाते। आप हमको बेइज्जत करने के लिए लेके आ रहे हैं। हम डेली कचहरी जाते, आपके ऑफिस जाते, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपने नहीं करा। आप जानबूझ के हमारी बेइज्जती करके किसी उस पर काम कर रहे हैं। हालात पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए पुलिस आयुक्त और संयुक्त पुलिस आयुक्त खुद नवाबगंज थाने में मौजूद थे, पूरे घटनाक्रम की निगरानी करते रहे। वकीलों ने चेतावनी दी है, अगर राकेश तिवारी को जल्द रिहा नहीं किया गया तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे और सोमवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। मामले को लेकर इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। पुलिस अधिकारी की ओर से क्या कुछ कहा गया, आइए आपको बताते हैं। वर्ष 2021 में एनआरआई सिटी में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, जिसमें कि तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत हुआ और विवेचना हुई। और विवेचना में जो शूटर थे उनको जेल भेजा गया और जो भी आरोपी थे उसमें उनका गुण दोष के आधार पर निस्तारण किया गया। जो मृतक थे उनके पुत्र के द्वारा अप्रैल माह में एक एप्लीकेशन दी गई थी, किंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण उनके द्वारा तकरीबन 1-2 महीने पहले एक एप्लीकेशन पुनः दी गई और इस विवेचना से असंतुष्टि जाहिर की गई और उनके द्वारा कहा गया कि इसमें जो मुख्य लोग हैं, मुख्य साजिशकर्ता हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस क्रम में अग्रिम विवेचना के आदेश दिए गए और अग्रिम विवेचना में कुछ नाम प्रकाश में आए, जिसमें कि एक अधिवक्ता है यहाँ के श्री राकेश तिवारी जी, उनको पूछताछ के लिए, और साथ में अन्य जो नाम प्रकाश में आए हैं उनको पूछताछ के लिए थाने में लाया गया है। किसी की कोई गिरफ्तारी अभी नहीं की गई है, सिर्फ पूछताछ चल रही है जो विवेचना का एक भाग है। सर, कितने लोगों को आज उठाया गया, कितने लोगों से पूछताछ हो रही है? 3 लोगों से पूछताछ हो रही है। इसमें अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं है, ये पूछताछ है।
ये एफआईआर पहले ही पंजीकृत थी जिसमें चार्जशीट लगी थी। ये अग्रिम विवेचना के क्रम में। लोग कौन है, क्या व्यापारी हैं या जो है? हाँ, 2 व्यापारी, ये एनआरआई सिटी के डायरेक्टर हैं। नहीं, इसमें ये बेसिकली विवेचना का भाग है। चूंकि वो अधिवक्ता है इसलिए उनके समर्थक में जो अधिवक्तागण है वो आ गए हैं। लेकिन चूंकि इसमें जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है उसमें जैसे तथ्य प्रकाश में आएंगे, अभी हमने उनको एक मौका दिया है कि जो हमारे पास जो साक्ष्य हैं वो उनको काउंटर करें। अगर वो काउंटर कर लेते हैं, वो अपने तथ्य रख देते हैं और उनके तथ्य प्रबल होते हैं तो उनको छोड़ दिया जाएगा। और अगर ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें डाउट क्रिएट होता है या उसमें ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि जो इशारा करते हैं कि ये उस साजिश में रहे हैं या इनका किसी तरह से रोल रहा है, तो फिर इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। घंटों की पूछताछ के बाद क्या रिपोर्ट है? नहीं, अभी तो चल रही है, अभी पूछताछ चल रही है। अभी इतनी जल्दी हम उस निष्कर्ष पे नहीं निकलेंगे जब तक कि पूरी पूछताछ पूरी न हो जाए। संयुक्त पुलिस आयुक्त विनोद कुमार सिंह ने व्यापारी से जुड़े मामले पर हालात साफ करते हुए कहा कि फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि यह मामला हत्या से जुड़ा है जिसकी विवेचना चल रही है। इसी में एक अधिवक्ता के साथ 2 व्यापारियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। संयुक्त पुलिस आयुक्त के मुताबिक पूछताछ की प्रक्रिया अभी चल रही है और सभी से तथ्यों के आधार पर जानकारी ली जा रही है। उन्होंने साफ कहा कि यदि पूछताछ में तथ्य सही पाए जाते हैं तो संबंधित लोगों को छोड़ दिया जाएगा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। पुलिस निष्पक्ष तरीके से जांच कर रही है और किसी भी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा। हालांकि इसके बाद भी कई वकील पुलिस के हक में नारेबाजी करते हुए मौके पर पहुंचे और हिरासत में लिए गए अधिवक्ता को जमीन कब्जा करने वाला बताया और याद दिलाया कि जिसकी हत्या हुई वो भी एक वकील था। तो इस मामले में वकील और पुलिस प्रशासन आमने सामने थे, सभी अपनी अपनी बात रख रहे थे। ये खबर हमें कानपुर से हमारे सहयोगी सिमर चावला ने भेजी थी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपके संबंध मीट व्यापारियों से हैं, बीफ व्यापारियों से हैं जो भैंस का, बकरे का व्यापार करते हैं। आप उनके साथ अल्दुआ कंपनी में डायरेक्टर रह चुके हैं। और आप हिंदुओं की बात कर लें, आप शाहरुख खान को गद्दार कर लें, लेकिन आपके संबंध देखिए मेरी जानकारी में कुरैशी जैसे मेरी पूरी जानकारी में है। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अब तो अखिलेश के चेले चपाटे इसे उठा रहे हैं। ये 2013 में आजम खान और शिवपाल जी ने प्रेस की थी और प्रेस करके मुझ पर आरोप लगाया था यही सेम 100% यही सेम कि ये अल्दुआ कंपनी संगी सोम की है। हमने तब चैलेंज किया था मीडिया के सामने कि अगर आजम खान हमें इसमें हमारा जरा सी भी संलिप्तता किसी मीट फैक्ट्री या मीट वाले से दिखा दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे, देश छोड़ देंगे, नहीं तो आजम खान को छोड़नी पड़ेगी। आप लगाइए कि उस टाइम मेरठ के जो कमिश्नर थे उन्होंने इसकी जांच की। ये 2005 या 6 में हमने एक जमीन खरीदी, 7-8 महीने हमारे पास वो जमीन रही, हमने बेच दी। आज इस बात को मेरे ख्याल से 20 साल हो गए। 20 साल पहले हमने जमीन खरीदी और जमीन बेच दी। वो अल्दुआ कंपनी एक थी, उसके नाम थी, वो कोई मीट फैक्ट्री नहीं थी, एक कंपनी थी। और वो कंपनी चिप्स बना, उसमें 150 ऐसे काम थे जो वो करेगी, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। उसमें मीट पैकिंग का और उसका था। लेकिन किसी कंपनी की जमीन खरीदना और उसे बेच देना, और जब 2000 में हमने प्रेस के सामने वो बेचने के भी कागज दिए और खरीदने के भी दिए, तो मीडिया ने के सामने आकर आजम खान कोई जवाब नहीं दे पाए, सरकार कोई जवाब नहीं, सपा की सरकार थी, कोई जवाब नहीं दे पाए। लेकिन आज अखिलेश यादव अब चेले चपाटों से उसे उठवाते रहे अपने से, तो केवल ये तो हिंदू की बात करने वालों को, लोगों को बदनाम करने वाली बात। के तौर पर आपका नाम, हमने बताया ना कि कंपनी में 2005 में जमीन खरीदी, उसी कंपनी के नाम वो जमीन थी, और 2006 में बेच दी। तो आप डायरेक्टर बन भी गए। जो कंपनी लिए एज इट इज कंपनी ट्रांसफर हुई, हमने बेची एज इट इज ट्रांसफर हो गई। हम आज तो उसमें 20 साल से कुछ नहीं है।